साधारण मेला नहीं, ये है महाकुंभ। जो कि 144 साल बाद आता है। यह मेला जो कि लाखों लोगों को साथ लेकर आता है, सभी लोगों को उनकी संस्कृति और उनकी परंपराओं से रूबरू कराता है। ये कोई ऐसा मेला नहीं है, ये है महाकुंभ। हाय एवरीवन, आज आपने देखा होगा राधिया मेरे साथ नहीं है क्योंकि आज हम लोग आए हैं महाकुंभ, और महाकुंभ में बहुत रश था ऐसा सुना था, इसलिए फॉर द सेफ्टी पर्पज हम बच्चों को लेकर नहीं आए थे। तो बट मेरा मन था कि सारे आराध्या के, इंस्पायरिंग आराध्या के फैंस के साथ ये वीडियो में शेयर करूं। तो ये देखिए हम लोग महाकुंभ में आ चुके हैं। आप वहाँ दूर देख सकते हैं, वो लक्ष्मी जी का द्वार है, और इस तरफ अभी मैंने देखा कि यहाँ पे तो बहुत ही सुंदर इन्होंने अकॉर्डिंग टू दी स्टेट वाइज, जैसे छत्तीसगढ़ भी मिल रहा है यहाँ पे, और भी अभी आगे आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे क्या क्या है। क्योंकि यहाँ पे पहले तो हमने रास्ते फाइंड आउट किए कि कौन सा रास्ता हमारे लिए सही है जाने के लिए। लक्ष्मी द्वार से आओ, देखो यहाँ पूरा टेम्परेरी इंतजाम किया हुआ है, टेम्परेरी इंतजाम किया हुआ है सारा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। Three days later. मम्मा आपको महाकुंभ में कैसा लगा? मुझे तो महाकुंभ में बहुत अच्छा लगा काशवी, बहुत मजा आया। और वहाँ का खाना कैसा था? खाना तो देखो जैसा मेले का होता है ना वैसा ही था, पर हमने बहुत ज्यादा खाया नहीं। छोटे छोटे स्टॉल्स थे जिस पे कुछ, एक जैसे हम लोग खाते ना भेलपूरी, ऐसे ही वहां पे वो लोग चावलों को, जो आपका रेत होती है, उसको हम बालू बोलते हैं, उसमें गर्म करके उसके मुरमुरे बना रहे थे। पता है, बहुत अच्छा लगा। वो मैंने खा के देखा था, चने वाला। अच्छा मम्मा, क्या वहाँ पे रश था? ओ माय गॉड, रश, एक्सट्रीम रश। आप देख सकते हो कि महाकुंभ का रश की क्या हाल था, देखो। ओ गॉड। और यहाँ पे जाने आने का रास्ता, एक्चुअली बहुत सारे पुल बनाए हैं। मैंने सुना था 30 पुल। एक्चुअली मेरी रेंज, मैं जितना जहां दूर दूर देख रही थी उससे भी बहुत दूर तक पुल बने हुए थे, और वो पुल उन लोगों ने पूरी प्लानिंग के साथ बनाए थे कि ज्यादा से ज्यादा रश जा सके। पर जब लोग करोड़ों में आएंगे और एक साथ एक ही जगह पे जाएंगे और वहां पे रुकेंगे, फिर और आएंगे, फिर जाएंगे, तो फिर कैसे इतना रश मैनेज होगा। और यही हुआ था। 28 को हम लोगों ने वहां पे स्नान किया था संगम घाट में, और 29 को जब हम लोग लौट रहे थे रास्ते में, तभी मॉर्निंग में ये न्यूज आ गई कि महाकुंभ में मच गई भगदड़। और वो भगदड़ कब मची थी पता है आराध्या, काशवी? 28 की नाइट को, और 29 मॉर्निंग में हम लोग पहुंचे थे वापस अपने घर। महाकुंभ में अगर आप अपनी कार से जाते हो तो 10 से 12 घंटे लगता है, डिपेंड कहाँ से जा रहे हो। दिल्ली एनसीआर से बता रही हूँ मैं आपको। और ट्रेन तो अभी टिकट्स मिलते ही नहीं है। और उसके बाद हम लोग जब वापस आए तो हमने 28 को स्नान किया, और स्नान के बाद हमने सोचा था कि हम 29 को घाट पे स्नान करें, 28 को रुक जाएं। और 28 की नाइट में ये भगदड़ मची थी 2-2:30 बजे, और हम लोग 28 की 1 बजे निकल चुके थे। और जब हम निकल रहे थे रास्ते में तो रश आप देख सकते हो,
इलाहाबाद से यानी कि प्रयागराज से लेकर कानपुर तक जब हम जाते हैं तो वहां तक पूरी रोड ब्लॉक थी, जाम थी, पैदल लोग जा रहे हैं, गाड़ियां लगी हुई हैं, बसेस लगी हुई हैं। माय गॉड, ये सब देखकर मुझे समझ आ गया था कि बच्चों को लाना इज नॉट सेफ इस समय, यानी कि करीब करीब 6-7 फरवरी तक बच्चों को ना ले जाए महाकुंभ में, क्योंकि रश बहुत ज्यादा है महाकुंभ में। मम्मा क्या वहाँ पे आसपास घर थे? घर, हाँ बिल्कुल थे, वहाँ लोकल लोग थे, हमने लोकल लोग से भी रास्ते पूछे थे। ये भी एक बात बता दूं, अगर आप लोग महाकुंभ जा रहे हो तो वहाँ पार्किंग पास में मिलती है, उसको IRT पार्किंग भी बोलते हैं। अब पहले जब आप पार्किंग करके आओगे तो आपको ये नहीं समझ आएगा आप लेफ्ट जाओगे या राइट जाओगे, उसे पूछने में हमें आधा घंटा लग गया। हर कोई अपने हिसाब से बता रहा था, वहाँ के लोकल लोग कह रहे थे आप मेले से जाओ, और वहाँ के जो लाइक पुलिस प्रशासन वगैरह थे वो लोग कह रहे थे कि आप ना अपोजिट रोड से जाओ, जहां से सीधे आपको त्रिवेणी संगम तो का स्नान मम्मा मिलेगा। आप कहाँ से गए? अपोजिट रोड से गए या मेले से? क्योंकि महाकुंभ मेला था, पहली बार मैं देख रही थी, तो मैंने मेले के ही रोड से गई थी। लेकिन मेले के रोड से गए थे हम, स्नान भी हो जाता मैं त्रिवेणी का, लेकिन वहां पे 29 मौनी अमावस, बहुत बड़ा दिन था, सुना था ना मौनी अमावस, बहुत बड़ा स्नान था 29 का। इस वजह से उन्होंने मेले वाले रास्ते के पुल ब्लॉक कर दिए थे, वहां से आम जनता नहीं जा रही थी। सुनने में आ रहा था VIP लोग जा रहे हैं, सुनने में आ रहा था कभी पुल खोल देते हैं, बट वॉट एवर, इतना सारा रश है, प्रशासन को मैनेज करने में भी तो मुश्किल होगी ना, पुलिस वगैरह को मैनेज करने में, और हर कोई चाहता है इतनी दूर से आया है तो वो महाकुंभ के स्नान करे जाए। मम्मी पुलिस प्रॉपर गाइड कर रही थी क्या? देखो पुलिस उस दिन तो डाइवर्ट कर रही थी रश को। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारा रश आ रहा है, ठीक है, अब उनको लग रहा है इतना सारा रश एक ही जगह पे जाएगा, एक ही जगह पे कैसे नहा लेगा करोड़ों में, तो पुलिस क्या कर रही थी, जैसे जैसे रश आता जा रहा था ना, वो सबको कह रही थी इधर जाओ, एक साइड पे भेजती थी, फिर दूसरे घाट पे भेज देती थी। उन्होंने क्या किया था, सारे रश को ना अलग अलग घाटों पे डाइवर्ट कर दिया था। तो उस टाइम तो सब मिसगाइड हो रहे थे, जाना कहीं और है, जा कहीं और रहे हैं, तो सब बड़े नाराज हो रहे थे कि यार पुलिस हमारे को गलत गाइड कर रही है, रास्ते नहीं बता रही है। वो कहती है पुल नंबर 15 पे चले जाओ, 15 पे जाते तो कहते हैं पुल नंबर 15 बंद हो गया, आप 16 पे चले जाओ, 16 पुल पे जाते कहते हैं 16 पुल नंबर तो बंद हो गया, आप 18 पे चले जाओ। और हर पुल में 2-2 किलोमीटर का डिफरेंस, सोचो 25 किलोमीटर चलना पड़ा हमें। ओह माय गॉड मम्मा। हाँ, और 25 किलोमीटर चलना इसलिए भी पड़ा क्योंकि उस दिन नेक्स्ट डे मौनी अमावस थी, तो बहुत सारे रास्ते ब्लॉक थे, शायद इतना नहीं चलना पड़ता, शायद 5-7 किलोमीटर में हम लोग पहुंच जाते अपने डेस्टिनेशन पे स्नान करने, पर टाइम लग गया। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगी कि अभी जो टाइम चल रहा है, जैसे मौनी अमावस है, फिर बसंत पंचमी का आ गया, तब तक तो देखो बहुत ज्यादा रश रहेगा। सुनने में आया है कि आफ्टर 7 और 8 फरवरी के बाद कम रश हो जाएगा। कुछ नहीं कहा जा सकता, हो सकता है कि अभी रश ऐसे ही रहे लास्ट तक, क्योंकि लोगों के अंदर जो आस्था है अपने इस महाकुंभ के नहान को लेकर, वो बहुत ज्यादा है। ये क्या है ये सब? अच्छा भाई, है तो ये सभी मेला, महाकुंभ, अर्धकुंभ, कुंभ, सुना है ना, कुंभ में बिछड़ गए भाई। हाँ, देखो ये यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आप सबको, ये है हमारा महाकुंभ। देखो मेरा भी यहाँ पे, मैंने यहाँ पे ये पूरा दिखाया था किस तरीके से रश है, रश देख रहे हो, ये रश है लोगों का। आप देखो, आपको लगेगा जैसे कोई बाउंड्री है, बट ये बाउंड्री नहीं है, लोग की चलती हुई लाइन है, और ये रश है जो मैं कैप्चर करना चाह रही हूँ, ये दिखाने के लिए कि कितना ज्यादा रश यहाँ पे है। मम्मी इतनी सारी चींटियां लग रही है। हाँ लग रही है ना, मेरे को भी ऐसा ही लगा था, बिल्कुल बहुत सारा रश है। मैंने भी इतना अच्छे से नहीं देखा था, बाद में मैंने भी इसके बारे में पता करा, तो मैं आपको बताती हूँ क्या है ये सब। तो मैं बताती हूँ ये क्या है कुंभ मेला। अब जैसे कुंभ मेला हर 12 साल में होता है, वैसे ये 4 मेन जगह होती हैं जहां पर ये कुंभ मेला होता है। अब हम लोग गए महाकुंभ में प्रयागराज, तो पहली तो स्थान प्रयागराज है, जिसको हम इलाहाबाद भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्यों इतना ये बेस्ट होता है, या क्यों इतना डिफरेंट होता है, या क्यों इसकी इतनी ज्यादा मान्यता होती है, क्योंकि यहाँ पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती जो है उनका संगम होता है, तभी इसको त्रिवेणी, 3 नदियों का संगम, और इसमें स्नान करना एक बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। और दूसरा स्थान है हरिद्वार। हरिद्वार
जो डेफिनेटली गंगा नदी के नाम से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो ये एक जो मेला होता है ये हरिद्वार में भी होता है। और तीसरी जगह है वो है उज्जैन, शिप्रा नदी के तट पर, यहाँ भी ये मेला होता है। और फोर्थ हमारा जो जगह है वो है नासिक, जो गोदावरी नदी के तट पर यहाँ पे ये मेला होता है। अर्धकुंभ मेला, अब ये तो मैंने आपको बताया था कुंभ मेला। कुंभ मेला कब आता है? 12 साल में, हर 12 साल में होता है। तो सोचो कितना ज्यादा वेट करना पड़ता है कुंभ मेले के लिए। अब आता है हमारा अर्धकुंभ मेला। अर्धकुंभ मेला डेफिनेटली अर्ध मीन्स आधा, तो ये हर 6 साल में होता है और ये केवल प्रयागराज और हरिद्वार में ही होता है अर्धकुंभ मेला। और एक होता है हमारा महाकुंभ। 12 कुंभ मेलों को मिलाने के बाद 144 साल में ये आया है हमारा महाकुंभ मेला। और ये सिर्फ एक ही जगह पे होता है, ये होता है प्रयागराज में, जो कि अब आया है। तो सोचो 144 साल बाद ये मेला आया है, आजादी से पहले लगा होगा, तो क्यों ना इसका इतना ज्यादा सबको इंतजार होगा और हर कोई इसको चाहता होगा कि मिस ना करे। जो लोग कर सकते हैं या लोग जो जा सकते हैं वो जरूर जा रहे हैं और पूरे देश से जगह जगह से कोने कोने से लोग आ रहे हैं। वहां पे हम लोग अलग अलग लोगों से, कर्नाटका पूरा मतलब साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, सारा वहां पे लोग आए हुए थे। इसीलिए इसे सबसे शक्तिशाली और आध्यात्मिक स्नान का पर्व माना जा रहा है। और चौथा हमने क्या क्या बताया? हमने बताया कुंभ मेला, अर्धकुंभ मेला, महाकुंभ मेला। और अब चौथा मेला है जिसको बोलते हैं सिंहस्थ कुंभ। सिंहस्थ कुंभ हर 12 साल में विशेष रूप से उज्जैन में मनाया जाता है। मतलब यानी कि उज्जैन में मनता है जब बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करता है। ये हर किसी को समझ नहीं आएगा, ये उनको समझ आएगा जो लोग राशियों की प्रवेश करने से रिलेटेड स्थिति को समझ पाते हैं। तो जब बृहस्पति सिंह में प्रवेश करता है तब ये मेला मनाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है? सिंहस्थ कुंभ मेला। मम्मा हमने किसी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, तो बताओ कौन कौन से मेले हैं, नाम बताओ मुझे। कुंभ मेला, कुंभ मेला, गुड। अर्धकुंभ मेला, वेरी गुड, अर्धकुंभ मेला। और महाकुंभ मेला, मेला, ओके, सिंहस्थ कुंभ मेला, वेरी गुड। हाँ तो आराध्या आप बताइए। महाकुंभ, अर्धकुंभ, सिंहस्थ कुंभ और सिंहस्थ कुंभ, हाँ, और कुंभ, वेरी गुड। तो ये जो मेले हैं ये इस तरीके से हमारे डिवाइड किए गए हैं और इसके पीछे स्टोरी भी है, एक पूरी कथा है। आप सुनना चाहोगे? फ्रेंड्स को भी जरूर सुननी चाहिए, आपके फ्रेंड्स को, क्योंकि ये कथा बहुत ही ज्यादा इसकी मान्यता है। इस कथा में ऐसा कहा गया है कि समुद्र मंथन के समय जब देवताओं राक्षसों में अमृत लेने के लिए लड़ाई हुई थी, तो जब वो अमृत लेके देवता भागे थे, तो वो जब भागे तो उसके बाद वो एक अवधि है, जैसे 12 वर्ष की अवधि है। तो इन 4 जगह पे उन अमृत जल की बूंदें गिरी थी, जहाँ पे आपका प्रयागराज है, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक। उस अमृत को लेकर वो 12 वर्ष तक भागते रहे और जहाँ जहाँ पे जल गिरा उस जगह की महानता और महत्ता बहुत ज्यादा है। और उसी समय अवधि के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेले होते हैं। तो जब ये महाकुंभ मेला आया है, इसकी भी मान्यता इसलिए है क्योंकि ये सबसे ज्यादा समय इंतजार करने के बाद ये मेला आता है, इसलिए इसकी मान्यता बहुत ज्यादा है। तो समझ आई आपको स्टोरी? हाँ मम्मा। ठीक है, और अब हम आपको बताते हैं कि अब आगे कौन से मेले आने वाले हैं। आपको पता है आराध्या कौन कौन से मेले आने वाले हैं? अब कुंभ आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, अभी जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैंने क्योंकि मुझे जब जाके अच्छा लगा तो मैंने सारे मेले बाद में देखे कि आगे के प्लान, फ्यूचर प्लान कौन से, क्योंकि जो लोग ये मिस कर देंगे किसी भी रीजन से, एटलीस्ट वो निराश ना हो, उनके लिए और भी इसी से रिलेटेड अभी मेले हैं, कुंभ से रिलेटेड। तो ये मेले हैं, अब जैसे महाकुंभ मेला ये 2025 में हुआ है, ये आपका हमारे 144 साल बाद आया है, राइट। अब जो सिंहस्थ कुंभ मेला आएगा ये होगा 2028 में। ऐसा कहा जा रहा है कि यह फ्यूचर में 2028 में होगा, जो होगा उज्जैन में, अर्धकुंभ मेला। अच्छा मम्मा। हाँ, और उज्जैन में होगा ना। उज्जैन के बाद जो आपका आएगा हरिद्वार। हरिद्वार आप गए हो ना राध्या? मम्मा गई तो हूँ। राइट, तो अब हरिद्वार में 2028 में आएगा अर्धकुंभ मेला।
अच्छा मम्मा, तो मैं अर्थ कुंभ मेले में 2028 में तो जा सकती हूँ ना, हरिद्वार में? हाँ, अगर इसमें रश कम होता है तो डेफिनेटली ये वाला मेला आपको मैं लेके जाऊंगी। ओके। और कुंभ मेला दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेलों में से एक होता है, जहाँ पर करोड़ों श्रद्धालु एक साथ पवित्र स्नान करते हैं और अध्यात्म में लीन रहते हैं। ओह माय गॉड मम्मा, ये होता है? हाँ बिल्कुल। कैसा लगा आपको ये कुंभ मेले की स्टोरी? बहुत अच्छी। तो हम यही कहना चाहेंगे कि किसी भी कारण से अगर आप महाकुंभ में नहीं जा पा रहे हैं या मिस हो रहा है और आपको, या जो लोग गए उनको लग रहा है बच्चों को नहीं ले जा पाए, तो उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। वो लोग अर्धकुंभ में जा सकते हैं, जो हमने बताया हरिद्वार में होगा। आप सिंहस्थ कुंभ मेले में भी बच्चों को लेके जा सकते हैं। पर हाँ, एक बार जरूर ऐसे त्योहार की तरह मनाने वाला मेला इसमें जरूर जाइए और बच्चों को भी दिखाइए, ताकि ये आप भी इस मेले का आनंद ले पाएं और देख पाएं कि ये क्या है महाकुंभ। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी है तो जल्दी से जाओ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और लोगों के साथ ये स्टोरी शेयर करो। और महाकुंभ की स्टोरी को छोड़ना नहीं है, शेयर जरूर करना है, ताकि दूसरी लोगों को भी पता चले कि ये किस चीज की स्टोरी है। तो दूसरी लोग भी कंफ्यूज होते होंगे अर्थ कुंभ महाकुंभ में, है ना गाइस? हाँ, तो जरूर आप इसको स्टोरी को शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों में। हमने तो आपको रियल वहाँ का सीन दिखाया है। मैं तो खुद महाकुंभ में गई हूँ, वहाँ की पूरी मैंने एनवायरनमेंट फील करके ये वीडियो बनाई है आराध्या के साथ। वरना आराध्या, अगर मैं आराध्या को भी लेकर जाती तो आराध्या भी उस वीडियो में होती ना अभी। हाँ, लेकिन सेफ्टी पर्पज से मुझे आराध्या और काशवी को नहीं लेके जाने का ही बेटर लगा ऑप्शन, इसलिए मैं गई थी महाकुंभ। मम्मा थैंक्स फॉर शेयरिंग अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। अच्छा लगा ना? हाँ मम्मा।